वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। तो हम परम पवित्र पुरुषोत्तम योग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने 1 से 10 श्लोक पर थोड़ी बहुत चर्चा की। तो उसमें 1 से 3 श्लोक में संसार वृक्ष का वर्णन किया था। ऊर्ध्व मूल अधः शाखा नीचे की तरफ है, तो उसकी पत्तियां वेद वगैरह हैं। और तीसरे श्लोक में ये भी बताया था कि इस संसार वृक्ष से अपना संबंध काट करके परमात्मा के तरफ अपनी गति करनी चाहिए और उस परम धाम को प्राप्त करना चाहिए। उसके बाद 6, 7, 8, 9 और 10 में थोड़ा जीवात्मा के बारे में चर्चा की थी। तो 10वां और 11वां थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए 10वें श्लोक से मैं फिर से शुरू करता हूँ। ये जीवात्मा के बारे में ही बताया है। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। तो ये जीवात्मा जो है वो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, लेकिन हमको जो दिखता है वो सिर्फ शरीर दिखता है। और जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है वो सिर्फ शरीर देखते हैं और शरीर ही सब कुछ है और शरीर के अलावा और कुछ नहीं है और शरीर एक यंत्र है और चलता रहता है, उस तरह की भावना से काम करते हैं। तो 10वें श्लोक में कहा है कि गुणान्वितम मतलब तीनों गुणों से युक्त जो जीवात्मा है वो हमारे शरीर के अंदर है। और उत्क्रामंतम मतलब वो जीवात्मा जब शरीर को छोड़ती है उस समय उस स्थिति में या तो स्थितम मतलब हमारे अंदर स्थित है, या भुंजानम वो तीनों गुण वाला जीवात्मा जो है वो विषय भोग करता है। ये सब चीज़ें विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं वो इस चीज़ को पश्यन्ति मतलब देखते हैं, अनुभव करते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, जो अज्ञानी है वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। और उनके अलावा शरीर ही सब कुछ है, शरीर के अंदर कोई आत्मा है और परमात्मा का अंश है या जीवात्मा जैसा है, उस सब चीज़ को वो मानते नहीं हैं। न वो जानते हैं, न मानते हैं, न वो अनुभव करते हैं। ऐसा 10वें श्लोक में समझाया है। इसी चीज़ को थोड़ा अलग रूप से 11वें श्लोक में बताया है कि यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो यहाँ ये बताया है कि यतन्तः मतलब जो यत्न करने वाले, प्रयत्न करने वाले योगी जो हैं, योगिनश्चैनं, वो इसको एनम मतलब इस चीज़ को, किस चीज़ को, कि जीवात्मा और जीवात्मा के अंदर भी जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, उसको जो योगी हैं, जो ज्ञानी है, योगी है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसे लोग उसको अपने आत्मा में स्थित हुआ अनुभव करते हैं। वो जो हमारे आत्मा पश्यत आत्मन्यवस्थितम, हमारे आत्मा मतलब अंदर वो परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो हमारे अंदर स्थित है। ऐसा जो योगी हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो यतन्तो मतलब प्रयत्नपूर्वक उसको वो जानने के प्रयत्न करते हैं और फिर उसको अनुभव करते हैं। लेकिन यतन्तोप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः, अचेतसः पश्यन्ति अचेतसः मतलब अचेतसः मतलब अज्ञानी, अकृतात्मनः मतलब जिनका अंतःकरण हृदय शुद्ध नहीं है। ऐसे लोग जो हैं वो यतन तो मतलब प्रयत्न करने के बावजूद भी कोई उनको कहे कि हमारे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, हमारा ऐसी आत्मा है, जीवात्मा है, तो यतन तो मतलब प्रयत्न करते हुए भी वो इस चीज़ को न समझ नहीं पाते हैं, न इसका अनुभव कर पाते हैं। ऐसा 11वें श्लोक में बताया है। अब 12वां, 13वां, 14वां, 15वां तक में भगवान फिर से अपना, जैसे 10वें अध्याय में और 7वें, 8वें, 9वें अध्याय में भी अपनी विभूति बताया था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, किस तरह से मेरा अनुभव किया जाता है। और
यहाँ छठे श्लोक में ये भी कहा था कि न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि मेरा धाम ऐसा है, इतना तेजोमय है कि उसको सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता है मतलब उनके धाम के तेज, करोड़ों सूर्यों का तेज वहाँ है, तो सूर्य क्या प्रकाशित करेगा। तो यहाँ ये बताते हैं 12वें श्लोक में कि यदादित्य गतम तेजो, आदित्य मतलब सूर्य, तो जैसे आदित्य का तेज जो है, सूर्य का तेज, वो जगत भासे ते खिलम, अखिलम, अखिल जगत को वो प्रकाशित करता है। कौन प्रकाशित करता है? आदित्य का तेज, सूर्य का तेज। तो यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। तो सूर्य जैसे पूरे जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा है वो सूर्य से उधार लिए हुए तेज से भी पूर्णिमा की रात्रि को और ऐसे प्रकाशित करता है। अग्नि जो है वो अलग अलग प्रकार से हर एक घरों में और हर जगह प्रकाशित करती है। तो लेकिन ये जो सब तेज है, यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत् तेजो विद्धि मामकम, ये जो इनका जो सूर्य का तेज है, चंद्र का तेज है और अग्नि का तेज है, वो तत् तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा ही तेज है, ऐसा समझो। ऐसा इसमें बताया गया है, तत् तेजो विद्धि माम, विद्धि मतलब ऐसा समझो, ऐसा मानो कि वो जो कुछ भी तेज है, सूर्य का तेज, चंद्र का तेज, अग्नि का तेज, वो सब मेरा ही तेज है और मेरा ही एक अंश मात्र तेज से इन सबको तेज मिला हुआ है। फिर आगे 13वें श्लोक में कहते हैं कि गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। गाम मतलब पृथ्वी, आविश्य मतलब उसमें प्रवेश करके या उसको व्याप्त करके। तो गामा विश्य मतलब पृथ्वी में प्रवेश करके भी भगवान कैसे पृथ्वी में मतलब किस तरह से वो करते हैं। तो गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम ओजसा, तो समस्त प्राणी जो धरती के ऊपर है, प्राणी सजीव निर्जीव जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर है, समस्त भूतानि, उनको धारयामि अहम ओजसा, मैं उसको धारण करता हूँ पृथ्वी में प्रवेश करके। पृथ्वी की अपनी कोई ताकत नहीं है कि वो इसको धारण कर सके, लेकिन पृथ्वी के अंदर मैं व्याप्त होकर मेरे ओजस से मतलब मेरी शक्ति से मैं समस्त भूतों को धारण करता हूँ पृथ्वी में। और पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि मतलब पोषित करता हूँ, चौषधि मतलब औषधि होता है, लेकिन यहाँ हर एक प्रकार की वनस्पति, अपने आयुर्वेद में और अपने शास्त्रों में हर प्रकार की वनस्पति को औषधि कहते हैं और हर एक वनस्पति में औषधि का गुण होता है। तो इसने कहा है कि पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, सोमो मतलब चंद्र, तो आदित्य बनकर तो जगत को प्रकाशित करते हैं, पृथ्वी में वो करके पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी में व्याप्त होकर, और चंद्रमा में व्याप्त होकर वो उनका चंद्रमा का जो तेज है, चांदनी है, वो रसात्मक होती है, ठंडी और अमृतमयी होती है, ऐसा माना जाता है। और वो सभी वनस्पतियों को पुष्ट करती है, वनस्पतियों को पोषण देती है, वो चंद्रमा का तेज होता है, ऐसा माना जाता है। तो पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। फिर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। ये वैश्वानर का मतलब होता है जठराग्नि, हमारे अंदर की जो अग्नि है, और ख़ास करके जठराग्नि जो हमारी पाचन क्रिया में मदद करती है। तो यहाँ बताए हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, हर एक प्राणी के देह में आश्रित होकर, मतलब हर एक प्राणी के देह में रहकर मैं वैश्वानर के रूप में रहता हूँ, मतलब जठराग्नि के रूप में रहता हूँ। और प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, और प्राण और अपान वायु, ये पाचन क्रिया में प्राण और अपान वायु का बड़ा योगदान होता है। तो उनको समायुक्त करके, उनको समायुक्त मतलब उसका जिस तरह का उनका वो होना चाहिए, प्राण और पान का जो जिस तरह का रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उस तरह का प्राणापान समायुक्त करके और वैश्वानर बन के मैं पचाम्यन्नम चतुर्विधम, जो चतुर्विध अन्न है, 4 प्रकार के अन्न हैं, उनको मैं पचाने में सहायक करता हूँ। 4 प्रकार के अन्न मतलब यहाँ बताया कि 4 प्रकार से हम जिस अन्न का सेवन करते हैं,
तो एक तो हम जैसे चबा के खाते हैं वो अन्न है, एक पेय अन्न है जिसको पिया जाता है, फिर तीसरा जो है वो जो चूसा जाता है वो एक अन्न है, और चौथा अन्न जो जिसको चाट 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 कर वो किया जाता है। तो जैसे कि अन्न हम चबा के खाते हैं, दूध वगैरह जो है वो पीते हैं, कुछ चीज़ें गन्ना है या आम है उसको चूसते हैं, और कुछ चीज़ों को शहद है उनको चाट के मतलब खाया जाता है। तो इस प्रकार के चतुर्विध जो अन्न हैं उनको मैं प्राण और पान को सम भाव में उनको रखकर और वैश्वानर बंद करके और सभी प्राणी में रहकर मैं पचाने, तो यहाँ खाली पाचन क्रिया का भगवान ने बताया है, लेकिन हमारे अंदर की जितनी भी महत्वपूर्ण क्रिया हैं, चाहे पाचन की हो, चाहे श्वसन तंत्र की हो, चाहे रक्त शुद्धि की हो, हृदय की हो, वो सब क्रियाएं भगवान ने किडनी की हो, लीवर की हो, वो सब उन्होंने अपने हाथ में रखी हैं और वही संचालित होता है, उसमें अपना कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी अपनी जीवन शैली के हिसाब से वो बिगड़ती हैं तो कुछ दवाइयाँ लेके ठीक करने का प्रयास किया जाता है, बाकी ये सब स्वसंचालित हैं। और भगवान का ये है कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर उस सब का संचालन मैं करता हूँ, ऐसा यहाँ 14वें श्लोक में बताया गया है। फिर 15वां श्लोक, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो यहाँ भी जैसे भगवान ने बताया कि मैं सूर्य में हूँ, पृथ्वी में हूँ, चंद्र में हूँ, हमारे अंदर वैश्वानर के रूप में हूँ। अब यहाँ कहते हैं सर्वस्य अहम हृदि सन्निविष्टो। हृदय मतलब हमारा हृदय, सन्निविष्टो मतलब उसमें मैं स्थित हूँ, और सर्वस्य एंड अहम तो सभी के हृदय में मैं स्थित हूँ। वो पहले भी उन्होंने कहा है कि ममैवांशो जीव लोके जीवभूतो सनातन, कि मेरा अंश ही तुम्हारे जीवात्मा में है। तो यहाँ जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है, लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति से संयोग करके उसने प्रकृति के गुण वो कर लिए हैं। तो जीवात्मा जो है वो प्रकृति के वश में है, और प्रकृति के वश में होने से उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जीवात्मा में भी जो ईश्वर का अंश है वो आत्मा है। तो जो आत्मा है वो हर एक प्राणी के हृदय में स्थित है। तो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, हर एक के हृदय में मैं बैठा हुआ हूँ। और मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनं च, और मेरे ही कारण हमारी स्मृति मतलब हमारी मेमोरी है, हमको जो याद रखता है वो भी भगवान का ही शक्ति है। हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करने की हमारी शक्ति है, वो भी भगवान की दी हुई शक्ति है। और अपोहन, ये अपोहन जो है इसका मतलब होता है कि कई बार हमको संकल्प विकल्प होते हैं, कई बार संशय होते हैं, और वो संशय से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो संशय और दूसरे हमारे अंदर जो विकार होते हैं, विचारों के विकार, उसको दूर करना का जो काम है वो भी मैं ही करता हूँ। अगर मेरे प्रयास से ही तुम्हारे वो विकार दूर होते हैं, ऐसा। ये अपोहन शब्द जो है वो डायलिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं, हिंदी में और संस्कृत में डायलिसिस को अपोहन क्रिया कहते हैं। तो यहाँ ये विकारों का दूर करना, हमारे विचारों के जो विकार हैं उसको दूर करना, वो भी मेरे से ही होता है, ऐसा भगवान ने यहाँ बताया है। और फिर वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, अहमेव वेद्यो। तो सर्वे वेद, जो सभी वेद हैं, सभी वेद हैं और सभी प्रकार के शास्त्र हैं, उसमें वेद्यो मतलब जानने योग्य। तो सभी वेदों में जानने योग्य जो है तत्व वो मैं ही हूँ। और वेदों में जानने योग्य शब्द का मतलब होता है कि जो ज्ञान योगी होते हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो वो इसी तरह से शास्त्रों में वेदों का अध्ययन करके वो प्राप्त करते हैं। तो ये यहाँ पे ये बताया है कि सभी वेदों में जो जानने योग्य तत्व है, मतलब जो परमात्मा तत्व है, परम ब्रह्म तत्व है, वो मैं ही हूँ। और मतलब अर्जुन से ये वार्तालाप हो रहा है, तो अर्जुन को कहते हैं कि साकार रूप में वासुदेव कृष्ण में जो खड़ा हूँ वही वो तत्व हूँ, वही मैं परमात्मा हूँ, वही परब्रह्म हूँ, जो
ज्ञानी वेदों को पढ़कर और शास्त्रों को पढ़कर और गुरु के पास पर बैठकर समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो, मैं ही जानने योग्य हूँ। और उसके बाद कहते हैं वेदांत कृत और वेद विदेव चाहम। तो वेदांत कृत मतलब जैसे कोई चित्रकार है और वो चित्र बनाता है, तो चित्र उसकी कृति होती है, और जो चित्रकार होता है उसको चित्रकृत बोलते हैं। चित्रकार को चित्रकृत भी बोल सकते हैं, और उसका बनाया हुआ चित्र है वो उसकी कृति होती है। तो यहाँ वेदांत कृत मतलब वेदांत मतलब वेदों का सार। तो वेदों का सार और दूसरे जो भी आत्मज्ञान के शास्त्र हैं उनको बनाने वाला भी मैं हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले, ऐसा हम मानते हैं, और फिर उन्होंने अपने मानस पुत्रों को दिया, और फिर भगवान वेद व्यास जी ने उसको आत्मसात किया और गणेश जी ने लिपिबद्ध किया। लेकिन ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया, परब्रह्म परमात्मा ने, विष्णु ने दिया या परमात्मा ने दिया, निराकार रूप में देखो तो वो वेदांत कृत मतलब वेदों को बनाने वाला भी मैं हूँ, और वेद विद मतलब जानने वाला, तो वेद विद भी मैं हूँ। तो भगवान ये कहते हैं कि वेदों को बनाने वाला भी मैं हूँ, वेदों को जानने वाला भी हूँ, और वेदों का अध्ययन करके जिस तत्व को लोग जानने का प्रयत्न करते हैं वो तत्व भी मैं हूँ। तो इस तरह से भगवान अपनी सर्वव्यापकता बता रहे हैं ये 15वें अध्याय में। उसके बाद वो जो ये पुरुषोत्तम, जिसे अपना पुरुषोत्तम योग अध्याय का नाम दिया है, उसको पुरुषोत्तम क्या है उसके ऊपर आते हैं। तो 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। तो वो कहते हैं कि ये इस लोक में मतलब ये पूरे संसार में जो कोई भी तत्व है, जो कुछ भी है, उसको 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो हर एक अपना अपना तरीका होता है विभाजित करने का। सजीव निर्जीव विभाजित कर सकते हैं, पशु पक्षी मनुष्य, जलचर थलचर नभचर, ऐसे विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान ने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड या संपूर्ण जगत में, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और उनको उन्होंने पुरुष कहा है। मतलब पुरुष इसलिए कहा है कि भगवान की परा प्रकृति और अपरा प्रकृति 7वें अध्याय में जैसे हमने देखा, वो भी भगवान की ही शक्ति है। तो यहाँ भगवान ने ये कहा है कि द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। तो कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्यक्त अव्यक्त रूप में जो भी विद्यमान है उसको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है क्षर और एक है अक्षर। क्षर मतलब जो नाशवान है, और अक्षर नाशवान और परिवर्तनशील, सदैव परिवर्तनशील। नाशवान तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन एक ऐसा है कि जो सदैव परिवर्तनशील है, और एक अविनाशी है, और कूटस्थ है। कूटस्थ मतलब जो परिवर्तित नहीं होता है उसको कूटस्थ बोलते हैं। तो कहते हैं कि क्षर और अक्षर 2 में विभाजित कर सकते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि। तो सर्वाणि भूतानि मतलब ये है कि ऐसे सभी चीज़ें, सभी पदार्थ जो व्यक्त रूप में है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, और जो स्थूल रूप में है और हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसी समस्त चीज़ें हैं, उसको यहाँ क्षर बताया गया है। और कूटस्थोक्षर उच्यते, और जो अक्षर है वो जैसे हमारे इसमें खास करके शरीर के ऊपर बताया गया है कि शरीर का जो बाह्य शरीर है, अपना स्थूल शरीर, वो क्षर है, और उसके अंदर जो जीवात्मा है वो कूटस्थ है, वो अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, और वो खाली ये जो वस्त्र हैं, मतलब ये उनका घर को हो या वस्त्र को हो, वो जीवात्मा बदलती रहती है। जैसे दूसरे अध्याय में इसको वस्त्र का रूप दिया था, वांसासी जीर्णानि विहाय नित्यम करके। तो ये जो हमारे वस्त्र हैं उनको हम त्याग देते हैं, जिस तरह से पुराने वस्त्र, उस तरह से जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नवीन शरीर धारण करता है। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो जो जीवात्मा है, जो कूटस्थ है, जो अविनाशी है,
वो अक्षर है, ऐसा भगवान ने बताया है। और कूटस्थ को अक्षर क्यों बताया है? क्योंकि उसमें आत्मा का संयोग है, इसलिए उसको अक्षर बताया है। लेकिन 17वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं कि ये दो तो हैं, क्षर और अक्षर दोनों, लेकिन उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेतुदारत यो लोकत्रयमा विषय विवर्तव्य ईश्वर। लेकिन वो कहते हैं कि उत्तम पुरुष, यहाँ दो पुरुष तो बताए, क्षर और अक्षर, लेकिन उत्तम पुरुष जो है वो उत्तम पुरुषस्तन्य अन्य, वो तो अन्य ही है, कोई तीसरा ही है अन्य। ये क्षर और अक्षर के अलावा वो जो तीसरा पुरुष है वो अन्य है, जिसको परमात्मे तो द्वारा था, उसको परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है, परमात्मा के नाम से उसको जाना जाता है। और ये उदारता वो परमात्मा और ईश्वर दोनों के लिए आते हैं, इसमें देखेंगे। और फिर आगे कहते हैं कि यो लोकत्रयमा विषय विवर्तव्य ईश्वर। तो वो उत्तम पुरुष कौन है कि जो तीनों लोकों में, यो लोकत्रय, तीनों लोकों में आविष्य होकर, मतलब तीनों लोकों में प्रवेश होकर या तीनों में लोकों में व्याप्त होकर, विभर्ति मतलब उनका भरता होना, मतलब उसका भरण पोषण करना। तो जो उत्तम पुरुष है वो तीनों लोकों में व्याप्त होकर तीनों लोकों का पालन करता है, पोषण करता है, और उसको अव्यय ईश्वर के नाम से या परमात्मा के नाम से उसको जाना जाता है। तो विवर्त अव्यय ईश्वर और परमात्मा। तो इसको यहाँ बताया है कि जो उत्तम पुरुष है, जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर तीनों लोकों का भरण पोषण करता है, ऐसा उत्तम पुरुष है, उसको अव्यय ईश्वर या परमात्मा के नाम से जाना जाता है। ऐसा 17वें श्लोक में बताया है। फिर 18वें श्लोक में यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमम्। तो कहते हैं कि ये उत्तम पुरुष है, वो कैसा है? तो वो कहता है कि वो यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम्, वो जो है वो अक्षर, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम्, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम्, जो क्षर पुरुष है उससे तो अतीत है, मतलब उससे तो बहुत डिफरेंट है। जो क्षर है, जो नाशवान, जो परिवर्तनशील जो है, जैसे हम शरीर, उससे तो अतीत है, मतलब उससे तो बहुत भिन्न है। लेकिन जो अक्षर है, जो जीवात्मा है, उससे भी वो उत्तम है। तो यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम्। और जो हमारे अंदर जो अक्षर तत्व है, जो जीवात्मा है या आत्मा, जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, जिसके अंदर भगवान का अंश है, उससे भी ये बहुत उत्तम है। तो क्षर से अतीत है और अक्षर से उत्तम है। तो अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ऐसा जो उत्तम पुरुष है उसको अतोस्मि मतलब अतः अस्मि लोके वेदे च, तो अतः इसलिए लोकों में और वेदों में प्रथितः मतलब वो प्रसिद्ध है, उसको जाना जाता है। और पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम अस्मि। तो इस तरह का जो तीसरा जो है उत्तम पुरुष, जो दोनों क्षर और अक्षर से भी भिन्न है, ऐसा जो उत्तम पुरुष है उसको वेदों में और लोकों में पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। ऐसा 18वें श्लोक में बताया है। और फिर आगे बताया है कि यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारतः। तो यो मतलब जो, माम एव, जो सिर्फ मुझको ही, माम एव। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपने साकार स्वरूप में कहते हैं कि मैं जो कृष्ण तुझे दिख रहा हूँ, तेरा सारथी बन के जो खड़ा हूँ, वो मैं स्वयं वेदों से जानने वाला जो परम तत्व है, परम ब्रह्म है, निराकार है और परम पुरुषोत्तम है, वो मैं स्वयं कृष्ण हूँ। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो नहीं जानते हैं, और तू भी शायद नहीं जानता है, लेकिन क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए ये बहुत बड़ा रहस्य जो है कि मैं दिखने में कृष्ण हूँ, तेरा सारथी हूँ, तेरा मित्र हूँ, लेकिन मैं स्वयं ही वो परम तत्व
परम ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यहाँ। तो ये कह रहे हैं कि यो माम एव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम असम्मूढ़ो। तो असम्मूढ़ मतलब जो ज्ञानी लोग हैं वो मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जो जानते हैं। तो जो मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में, जो परम ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में जानते हैं, तो उसके लिए कहते हैं सर्वविद। अभी तक हमने वेदविद ऐसा, मतलब पहले श्लोक में भी छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, क्या ये संसार वृक्ष को जान गया, उसने वेद को जान लिया, ऐसा वेदविद मतलब वेदों को जानने वाला। यहाँ बताते हैं कि जो मेरे को पुरुषोत्तम के रूप में जान जाता है और समझ जाता है, वो सर्वविद हो जाता है। मतलब यहाँ सर्वविद मतलब वो सब कुछ जान जाता है, उसको जानने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता है, और वो सर्वविद हो जाता है। उसके सभी ज्ञान उसको प्राप्त हो जाते हैं। वेद और वेद के अलावा भी जो कुछ ज्ञान है संसार के परे, परा ज्ञान अपरा ज्ञान, सभी ज्ञान उसको प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा जब वो सर्वविद हो जाता है तो वो सर्वविद भजती माम सर्वभावेन भारत। तो वो इस तरह का जो सर्वविद ज्ञानी है वो मेरे को सर्वभाव से मेरा भजन करता है। सर्वभाव से भजन करना है मतलब उसकी हर क्रिया मेरे लिए मेरा भजन हो जाती है। मतलब उसका उठना बैठना, खाना पीना, सांस लेना, बोलना चलना, वो सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों में उसका जो है वो भजन का भाव होता है, वो मेरे को बजता रहता है। अब ये जो है कि मेरे को जान जाना हर तरह से, ये भगवान ने बताया। लेकिन पढ़ने में, सुनने में, चर्चा करने में इजी लगता है कि भगवान को जान जाओ और जानने का प्रयत्न करो। लेकिन अभी पिछली बार हम रामायण का, अभी ये अयोध्या कांड ही चल रहा है, तो ये मंगलवार के पहले मंगलवार को एक चौपाई मेरे पढ़ने में ही आई। तो वो ऋषि वाल्मीकि और रामचंद्र जी का संवाद है। वो मतलब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और वहाँ कहते हैं कि मतलब सब अच्छा देखा। फिर उनको पूछते हैं कि अब आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, कहाँ पर्णकुटी बना के रहूँ, आप हमको थोड़ा उसके बारे में मार्गदर्शन दीजिए। तो वाल्मीकि जी एक जो बोलते हैं कि आप तो परम तत्व हैं, आपके ये कहते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु और महेश सबको आप मतलब वो भी आपके भक्त हैं, आपको ध्यान करते हैं। तो आपको जो जान जाता है वो सब कुछ जान जाता है। तो यहाँ ये चौपाई है, सोई जानई जेहि देहु जनाई। मतलब कि आपको जानना बहुत कठिन है और आपको कौन जान सकता है। तो सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। तो इसका हिंदी अर्थ बताया है, वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। मतलब आप अगर स्वयं बताते हैं अपने बारे में और आप चाहते हैं कि मैं आपको जान जाऊं, तो ही कोई जान सकता है। बाकी अपने प्रयत्न से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो जैसे यहाँ बताया कि मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, तो यहाँ कहते हैं कि सोई जानहि जेहि देहु जनाई। आप जिसको जनाने का चाहते हो, कि आप चाहते हो कि ये भक्त मेरे को जान जाए, तो ही वो जान सकता है, नहीं तो नहीं जान सकता है। और जानत तुम्हें हो जाए, और एक बार आपको जान लिया तो वो आप में हो जाता है। मतलब वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है, मतलब भगवान मय हो जाता है। तो यहाँ भी भगवान ये कहते हैं कि इस तरह का जो सर्विद है, सर्विद भक्ति माम सर्वभावेन भारत, तो जो मेरे को अच्छी तरह से जान जाता है और वो सर्वज्ञ हो जाता है, उसको सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वो उसका हर व्यवहार मेरा भजन हो जाता है। और अंत में 20वें श्लोक में कहते हैं कि इति गुह्यतमम शास्त्रम इदं मुक्तम मया नग। अनग मतलब निष्पाप। हे निष्पाप अर्जुन, ये गुह्यतमम शास्त्रम, अगेन ये गुह्यतम मतलब परम रहस्य, कि मैं खुद जो कृष्ण हूँ, बहुत कोई जानता है, बहुत कम मुझे लोग
वासुदेव के पुत्र के रूप में जानते हैं और कुछ जानते हैं, लेकिन मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, परम ब्रह्म हूँ, ऐसा कोई नहीं जानता है। तो ये गुह्यतम बात मैं तेरे को कह रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ा शब्द इस श्लोक में जो है और इस अध्याय का जो महत्व है वो ये है कि इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम मुक्तम मया नगर। अभी तक जितने भी अध्याय हैं उन्होंने गुह्य या गुह्यतम ज्ञान की बात की है, लेकिन यहाँ भगवान इस एक अकेले अध्याय को, 20 श्लोक के अध्याय को शास्त्र का नाम देते हैं कि ये जो है वो रहस्य, ये गुह्यतम शास्त्र जो है वो मैंने तुमको बताया अर्जुन। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः स्यात् कृतकृत्यस्य भारतः। और इस शास्त्र को जो समझ जाता है और इसको जो पढ़ता है वो बुद्धिमान भी हो जाता है और कृतकृत्यश्च भी हो जाता है। कृतकृत होना मतलब कि जिसके लिए संसार में कृतकृत्य और कृतार्थ भी है, लेकिन कृतकृत्य शब्द एक अलग है कि उसके लिए संसार में कुछ भी करने का बाकी नहीं है, उसने सब कुछ पा लिया और वो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो गए। मेरे ख्याल सुंदरकांड में भी अब कर वो हनुमान जी सीता माता को कहते हैं, अब कृत्य भयउ में माता, तुम्हारा वचन अमोघ, ऐसा कुछ है, मैं श्लोक कभी भूल गया हूँ, वो चौपाई मैंने कहीं लिखा तो था शायद, अमोघ विख्याता। हाँ, अमोघ विख्याता। तो इस तरह का वो कृतकृत्य वहाँ हनुमान जी भी उसको वो करते हैं। हाँ, सुनहु अमोघ हाँ, अब कृतकृत्य भयउ में माता आशीष तब अमोघ विख्याता। तो कृतकृत्य हो जाना मतलब कि अब मेरे जीवन में कुछ भी करने को बाकी नहीं रहा है, ऐसा। तो ये यहाँ पे ये 20वें श्लोक में ये पूरे अध्याय का महात्मा आ जाता है। तो इसको गुह्यतमम शास्त्र कहते हैं। ये अध्याय को पूरा, ये भगवत गीता अपने आप में एक शास्त्र है, उपनिषद माना जाता है और शास्त्रों का सार है। लेकिन ये पूरे 18 अध्याय में 15वां अध्याय है, उसको बहुत पवित्र, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय इसलिए कहते हैं कि इसको गुह्यतमम शास्त्रम, ये शास्त्र है। और शास्त्र इसलिए बताया गया है कि संसार वृक्ष, जीवात्मा, परमात्मा, परमात्मा से कैसे वो करना, वो सबका बहुत 20 श्लोक में, लेकिन हर ज्ञान को यहाँ समावेश कर दिया है। तो भगवान ने ये कहा है कि ये गुह्यतम शास्त्र है, वो मैंने, हे अर्जुन, निष्पाप मया अनग, मैंने तुम्हारे सामने रख दिया है, तुमको बताया है। और ये सब जानकर और इसको पढ़कर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15 अध्याय। जय श्री।